हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं 2019 का हमारा 10th क्लास का मैथ का पेपर है और इसका है ये सेक्शन सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पेपर में हमें इस तरह की डायग्राम दी गई है और हमें कहा है वी हैव टू फाइंड दिस पीटी। और बाकी आपको दिया है कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी ये जो कॉर्ड है वो है 8 सेंटीमीटर की। जीवा है पी क्यू कॉर्ड बोलते हैं जिसको, दैट इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और पी टी और क्यू टी क्या है, कोई दो टेंजेंट्स हैं जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं पी और क्यू पॉइंट्स पर। हमें निकालना क्या है, हमें ये पी टी निकालना है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, यू मेक द डायग्राम। पेपर पे डायग्राम जरूर बनाएं। फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लें। पी टी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये क्या है, हमारे दो टेंजेंट्स हैं। तो इफ दीज आर अवर टू टेंजेंट्स तो हम क्या करेंगे कि ज्वाइन ओ लाइन को क्या करें, ज्वाइन करें। जब हमने T को O से मीट किया तो हमने क्या देखा, TM जो है TM क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा ऑन PQ पे। PQ पे क्या हो जाएगा, PQ कॉर्ड पे TM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारा OM है, OM जो है दैट इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर ऑन PQ। और दूसरी तरफ OM भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सीधी खड़ी लाइन हो जाएगी किस पे भाई, PQ कॉर्ड पे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे अगर हमने TM एक परपेंडिकुलर ले लिया किस पे, कॉर्ड PQ पे, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, PQ कॉर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। तो मतलब 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर ही इधर होगा। हम लिखेंगे TM डिवाइड कॉर्ड PQ इन टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल भागों में वो इसको डिवाइड कर रही है। सो अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल OPM या फिर OMP। अब ये भी हमारा एक राइट एंगल है, बन चुका है, जो कि कॉर्ड पे है। तो लिखें इन ट्रायंगल OMP। सबसे पहले OMP ट्रायंगल के अंदर क्या है, OM ले ले अपना हाइपोटेन्यूज है हमारा OP। हम मान लेंगे हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अगर हमारा यहाँ राइट एंगल बन रहा है तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड होगी हमारा हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इसे मान लें, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर जो कि है PM का स्क्वायर। सो दिस इज 5 का स्क्वायर। OM हमें नहीं पता, हमें निकालना है, और PM है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ली कौन सी, OMP, और उसमें क्या किया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। तो इन ट्रायंगल OMP आप लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, हम OM निकाल लेंगे। सो 5 का स्क्वायर कर दो, दिस इज 25। ये 4 इधर प्लस में है, उधर चले जाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 16 एंड OM हमारे पास। सो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 9 एंड OM का स्क्वायर। तो जब हम निकालेंगे OM, what is our OM? So this is OM is equal to under root 9 होगा and this is 3. So OM हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो क्या हम ये TM जानते हैं कि ये TM कितना है, OM तो हमें मिल गया, हमारा OM कितना आ चुका है, 3। क्या ये TM हम जानते हैं, नहीं जानते, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस एज X। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, लिखें इन ट्रायंगल
TPO, सबसे पहले TPO एक ट्राइंगल लेंगे। कैसी ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे? बिकॉज OP क्या है? हमारा रेडियस है, जो कि टेंजेंट TP के साथ क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल OPT। OPT क्या है? OPT ट्राइंगल में, OPT ट्राइंगल में है OT का स्क्वायर, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है, पूरा OT का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू TP का स्क्वायर एंड प्लस OP का स्क्वायर। हमें ये कौन बताता है कि OT हमारा हाइपोटेन्यूज है? 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? P पर। तो P के बिल्कुल ऑपोजिट जो आर्म होती है वो है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो कि मैंने लेक्चर बनाए हैं वहां पर ये बात डिस्कस की है कि कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हमारा बेस है। सो OT का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि OT जो है वो कैसे बन रहा है? X प्लस OM से, TM प्लस MO से, मीन्स X प्लस 3 से। तो OT की जगह मैं लिख सकती हूँ X प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो TP तो हमें निकालना है, या फिर PT लिख लो इसको। TP तो हमें निकालना है, OP हमारे पास 5 का स्क्वायर है। सो अब हम क्या करेंगे कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू TP स्क्वायर एंड प्लस 25। तो इसे इस तरफ ले आए, उधर रहने दें TP को। सो TP स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 25। क्या किया? 25 को इस तरफ ले आए एंड इट विल बी माइनस 25। तो ये आ चुका है हमारा, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करें? कौन सी ट्राइंगल लें? हम लेते हैं एक दूसरी ट्राइंगल जिसमें PT फिर आ रहा है। कौन सी? PMT। कौन सी ट्राइंगल? लिखें इन ट्राइंगल PMT। अभी हमने बात की कि भाई ये जो PMT ट्राइंगल है, यहां हमने क्या किया कि MO को हमने एक राइट एंगल माना था। सो TM को भी एक परपेंडिकुलर माना है, बेस है हमारा PM। सो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी हमारी क्या बन गई है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। सो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो कि है TP स्क्वायर इज इक्वल टू TP, ये है हमारा परपेंडिकुलर। सो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर बेस। सो TP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे दिस इज 16 एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? 1 और 2 को करते हैं हम कंपेयर। तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। सो comparing 1 and equations 1 and 2 लिख ले। तो जब हमने इनकी तुलना की, TP स्क्वायर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। आई होप बच्चे आप ये समझ चुके हैं कि यहां तक क्वेश्चन हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल ली, जिसमें हमने क्या निकाला? 3 निकाला। फिर हमने क्या किया? बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल ली, कौन सी? OPT। फिर हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्राइंगल PMT ली। क्यों ली भाई? हमने ली बार बार PT को, ताकि हम कंपेयर कर सकें, जिससे कि हम उसकी वैल्यू को निकाल सकें। सो अब इसका स्क्वायर जब कंप्लीट करेंगे, खोलेंगे इसको, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, दिस इज माइनस 25, x स्क्वायर प्लस 60। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के कट जाएंगे। सो दिस इज 6x, 9 प्लस के माइनस के, तो क्या कर दोगे आप? इसको
सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस के 16 एंड दैट इज इक्वल टू 16. सो 6x इज इक्वल टू ये 16 उस तरफ चले जाएंगे, इट विल बी पॉजिटिव. सो दिस इज 32. तो हमारा x कितना आ जाएगा? So our x is equal to 32 upon 6. So 2 3s and 2 16s. So 16 upon 3. हमारा x कितना आ गया है? 16 upon 3. क्या हमसे x पूछा है? जी नहीं, हमसे तो pt पूछा है. So हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बनी थी उनमें हम लिख देंगे टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन हमारी ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 16. तो एक्स स्क्वायर की जगह 16 अपॉन 3 पुट करो. टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 16. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन वी हैव 256 अपॉन 9. 16 का स्क्वायर करोगे 256 प्लस 16 256 प्लस 144 अपॉन 9. सॉल्व करोगे 400 अपॉन 9 और टीपी स्क्वायर है, रूट बन जाएगा उधर जाकर, इधर स्क्वायर है उधर अंडर रूट हो जाएगा. सो दिस इज 20 अपॉन 3. तो हमारा टीपी कितना आ चुका है? 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे हमने क्या किया, इस पीटी को फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 की हमारे पास है एंगल ए सी बी. हमें एक ट्राइंगल दी गई है ए सी बी जिसमें एंगल सी है 90 डिग्री and CD is perpendicular on AB. CD क्या है? एक परपेंडिकुलर है, एक लंब है किस पर? AB पर. हमें क्या निकालना है? हमें कुछ रिलेशन दिया गया है और हमें ये करना है प्रूफ. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. सबसे पहले ले ले इन ट्राइंगल ACB. इन ट्राइंगल ACB आप लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल. हम सही तरीका तो यही होगा जब हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB एंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी? ADC. क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई CD क्या है? एक परपेंडिकुलर है किस पर? हमारी AB लाइन पर. तो ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली हमने और एक ले ली ACB. अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है भाई? एक एक एंगल इनका 90 डिग्री का है. दूसरी क्या सिमिलैरिटी है भाई? A एंगल बार बार इन्वॉल्व हो रहा है. तो अब हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ACB सिमिलर है ट्राइंगल ADC. ये साइन है सिमिलर का, समान है. ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट नहीं हम बोल रहे, सिमिलर बोल रहे हैं, समान है त्रिभुज ADC बाय कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल प्रॉपर्टी. कॉन्ग्रुएंस में हमें 3 चीजें शो करनी पड़ती थी, सिमिलैरिटी में हम कोई 2 चीजें बता सकते हैं कि उसके कारण ये हम क्या कह रहे हैं कि ये सिमिलर है. तो अगर ये सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं? ACB की सबसे पहले हम ट्राइंगल ACB की बात कर लेते हैं. AC डिवाइडेड बाय BC. हम बात कर रहे हैं AC परपेंडिकुलर और बेस की, जो कि किसके इक्वल? कौन है इसके सिमिलर ट्राइंगल? ADC. तो बात कर लेते हैं AD, बात कर लेते हैं CD डिवाइडेड बाय A. परपेंडिकुलर है हमारा CD और हमारा बेस है AD. यहां हमने परपेंडिकुलर लिया AC और हमारा बेस था BC. तो इसे मान लो आप 1. इसी तरह से अब हम ले लेते हैं अपनी दूसरी ट्राइंगल. सो हम क्या कर लेते हैं? दिस इज अवर 1. इसे हम लिख लेते हैं यहां पर साइड में AC
अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन AD। ये है हमारी वन इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ले लेते हैं हमारी ट्रायंगल, कौन सी, हमारी ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ACB ले लो फिर से। एंड अब इसकी तुलना हम किस राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे, एंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, BDC। अब हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं BDC के साथ। किस ट्रायंगल का, ACB का, किसके साथ, BDC के साथ। बार बार एक ही एंगल इन्वॉल्व हो रहा, कौन सा, B एंगल इन्वॉल्व हो रहा पूरी तरह से। तो अगेन दोनों कैसी ट्रायंगल्स है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल उनका सेम है, कौन सा, एंगल B। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल BDC के। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल दोनों में कॉमन है। तो अब क्या होगा, AC करेंगे, AC अपॉन BC इज इक्वल टू ट्रायंगल ले लेंगे BDC, BD अपॉन CD। सो कंपेयर करो 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 and 2। सो उनकी लेफ्ट हैंड साइड AC अपॉन BC सेम है, तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लो। BD अपॉन CD इज इक्वल टू CD अपॉन AD। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन इट विल बी CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD। सो CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD। क्या यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था? जी हाँ। सो इन दिस वे वी फाइंड अवर आंसर। क्वेश्चन 19 जो कि हमें है ऑप्शन में गिवन। इस क्वेश्चन में भी सेम यही है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है एट पॉइंट C। तो आप क्या करेंगे, डायग्राम जरूर बनाएं। पेपर में डायग्राम नहीं है, आप प्रीवियस क्वेश्चन की डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमें CD ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो इसमें बोला है कि P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं, किस पर, लाइन CA पर और CB पर। CA पर P पॉइंट है, CB पर Q पॉइंट गिवन है। एंड whenever we join BP, और हम क्या कर रहे हैं, BP को ज्वाइन कर रहे हैं और इधर हम AQ को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? पहली बात तो हमारी ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल है। चाहे ऐसी पिक्चर बना ले, नहीं चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसकी पिक्चर बना सकते हो। C पर राइट एंगल्ड है, सो AB एंड C। तो PQ उसने गिवन है कि CA पर P पॉइंट है, तो देन यू टेक योर P पॉइंट हियर एंड Q पॉइंट। सो आप अपना क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आई डू माई क्वेश्चन फ्रॉम दिस वे। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि AQ स्क्वायर, तो यहां से हमें एक हिंट लेने की जरूरत है। AQ स्क्वायर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ACQ। ACQ क्या होगा, ACQ में AQ का स्क्वायर जो कि हमने कंसीडर किया हाइपोटेन्यूज है भाई, 90 डिग्री के सामने वाली आर्म है, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड CQ स्क्वायर। सो दिस इज कंसीडर एज 1। अब हमारा अगला पॉइंट है BP स्क्वायर। अगला क्लू होगा कि हम ट्रायंगल BCP ले लें, तो लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, BCP। BCP क्या है, BP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। हमारे पास BP का स्क्वायर है ना। कई क्वेश्चंस में क्लूज जो है वो ऊपर के आंसर में ही छिपे होते हैं, जो उसका हमने फाइंड आउट करना होता है उसी में होते हैं।
So BP square, hypotenuse का square, that is equal to CP square and plus BC का square. So consider this as 2. क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर दो. यही तो बोला है ना हमें कि इनकी एडिशन निकालो. So adding 1 and 2. 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे, this is AQ square plus BP square is equal to AC square plus CQ square plus CP square plus BC square. अब क्या करें, AC square BC square इनको इकट्ठा कर लो, CQ और CP को इकट्ठा कर लो. सो मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा करने के लिए, हाँ क्वेश्चन में एक और बात की गई है कि PQ को ज्वाइन कर दें. PQ पैरेलल है किसके, AB के. इस तरह से हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो अब हम देखते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. आप क्या करो, इसे इकट्ठा करके लिखो, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर. फिर क्या करो, CQ का स्क्वायर और CP का स्क्वायर, इसे इकट्ठा करके लिखो. तो अगर हम देखें, हम क्या देखें, अगर हम ये नोटिस करें कि AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है, वो किसे इंडिकेट कर रहा है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ACB को. हमारे परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, हमारे हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा. सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. और हमारे CQ का स्क्वायर एंड प्लस CP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर अगेन किसके बराबर होगा, PQ हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा. सो क्या यही हमसे पूछा था, बिल्कुल यही हमसे पूछा था. सो इन दिस वे वी फाइंड आवर आंसर. तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड. अतः हमने क्या किया, सिद्ध किया. इन क्वेश्चंस को बार बार आप क्या करें, इनकी प्रैक्टिस करें. एरिया ऑफ सर्कल से ये क्वेश्चन लिया गया है. क्या कहा है कि ये जो शेडेड एरिया है इसका आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, हमें एक अंदर बता दी है, एक रेक्टेंगल है, यू मेक द डायग्राम, और हमें क्या कहा है कि भाई शेडेड एरिया का आप क्या निकालो, एरिया निकालो. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेना, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेना, पूरे एरिया में से रेक्टेंगल का सब्ट्रैक्ट कर देना, देन यू गेट योर शेडेड एरिया. ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो आसान है, बिकॉज वी हैव लेंथ एंड ब्रेड्थ, L into B 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया. बट व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर लगाकर निकाल लें, बट वेयर इज योर आर, आर कहां पर, OA और OC, दिस इज योर रेडियस, सेंटर पॉइंट O है. सो मध्य बिंदु, सेंटर बिंदु से, सेंटर पॉइंट से जो हमारी दूरी होती है दैट इज कॉल्ड द रेडियस. सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे की जो दूरी होती है उसे ही हम अपना रेडियस मानते हैं. सो जरूरत है सबसे पहले हम AC डायगोनल को निकाल लें. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिया होगा तब तो आप सिंपली अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि हमने ये डायगोनल निकालना है. और अगर इस तरह से नहीं दिया होगा, सिंपली यू हैव दिस. तो बच्चों हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा हमारे सर्कल का रेडियस. अगर तो गिवन है तब तो आसान है, अदरवाइज आप क्या करो, इसका एक डायगोनल ज्वाइन करो और डायगोनल को निकालो, उसका करो हाफ, दैट इज योर रेडियस. क्योंकि AC पूरा एक डायमीटर बन जाता है सर्कल का, और जो कि एक रेक्टेंगल का डायगोनल है. तो कैसे निकालेंगे हम इसका डायगोनल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD. ABCD में वी हैव
अब हमें पता है रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स आर्म्स होती हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल जनरेट करती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं. कंसीडर एज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल ABC. तो आप क्या निकालो, हाइपोटेन्यूज निकाल लो. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB पता है 8 है 8 का स्क्वायर, BC पता है 6 है 6 का स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36. ऐड करोगे दिस इज 100. सो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट 100. दिस इज सो AC कितना हो जाएगा पूरा 10 सेंटीमीटर. पर हमें डायामीटर नहीं चाहिए. दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल. सो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा 10/2 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो अब आप क्या करो, निकालो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ. तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल. ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो पाई आर स्क्वायर 22/7. आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, दिस इज 25. माइनस कर देंगे L इंटू बी, L है हमारे पास 8 और ये है हमारे पास 6. तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर वी हैव 550/7 माइनस 48. डिवाइड करोगे 78.5 माइनस 48. जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन यू हैव 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमारा एरिया होगा स्क्वायर में, इसलिए हमारा ये आंसर होगा दैट विल बी इन, यहाँ यूनिट्स भी सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी फाइंड आवर एरिया. नंबर 21 की वाटर इन अ कैनल. दिस इज अ कैनल. ये मैंने कैनल का पोर्शन लिया है छोटा सा. 6 मीटर वाइड है भाई, 6 मीटर वो चौड़ी है कैनल हमारी, एंड 1.5 मीटर गहरी है, अंदर को डीप है. इज फ्लोइंग, पानी इसमें से फ्लो कर रहा है. कितनी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो एरिया क्रॉस कर जाता है. दैट इज द स्पीड ऑफ वाटर. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितना एरिया ये सिंचाई कर पाएगा 30 मिनट्स में, अगर 8 सेंटीमीटर पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर चल रहा है. सो आप लिखेंगे इन 1 आवर इरिगेट एरिया. भाई चल रहा है तो मतलब वो जा रहा है, खेत में जा रहा है. इन 1 आवर इरिगेट एरिया, 10 किलोमीटर एरिया में वो फैल जाएगा, इरिगेट कर देगा. 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स. 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट्स. 1 मिनट में 1 मिनट में इरिगेट एरिया, भाई कम करेगा तो 10/60 लिख देंगे. अब 30 मिनट्स में पूछा है भाई 30 मिनट्स में. सो इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में, सो 10/60 इंटू 30. तो 30 मिनट में भी क्या करेगा, आधा एरिया इरिगेट करेगा. मतलब 5 किलोमीटर का एरिया इरिगेट. 60 में वो 10 करता है, तो 30 में वो आधे समय में वो आधा एरिया ही सिंचाई कर पाएगा, 5 किलोमीटर कर पाएगा. बट दिस इज नॉट अ एरिया, ये तो सिर्फ एक लेंथ भैया निकल आई ना, कि इतनी लंबाई वो इरिगेट कर पाएगा. हमसे तो एरिया पूछा है, वो भी क्या कहा है कि 8 सेंटीमीटर पानी का यूज कर चुके हैं हम. अब बताओ कि इससे जो कितना एरिया आप और सिंचाई करो. तो 5 किलोमीटर आ चुकी है उसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई दी है, गहराई भी दी है. सो दिस इज अ क्यूबॉइड. ये एक कैसा बन चुका है, एक क्यूबॉइड की तरह का हमारा
बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 मीटर वाइड है, वो 1.5 मीटर गहरा है। तो सबसे पहले तो इन किलोमीटर्स के क्या बनाओ मीटर, क्योंकि बात की जा रही है मीटर्स में। सो दिस इज 5000 मीटर, मतलब कितना लंबा एरिया है वो, 5000 मीटर एरिया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे एरिया इरिगेट बाय द कैनल। भाई नदी के उस कैनल के द्वारा, उस झील के पानी के द्वारा कितना एरिया इरिगेट किया जाएगा। क्या करो, जितना पानी जा रहा है उसका वॉल्यूम लो। हमारे पास लेंथ आ चुकी है 5000, हमारे पास ब्रेथ है 6 किसकी, नहर की, और 1.5 मीटर वो गहरी है, 6 मीटर वो चौड़ी है। इतना मीटर पानी जो है वो बह रहा है भाई 30 मिनट्स में। अब हमने कितना इस्तेमाल कर लिया है, 8 सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लिया था। सो लिखेंगे वाटर यूज्ड, इससे ऊपर लिख दो वाटर यूज्ड 8 सेंटीमीटर था। तो सभी मीटर है तो सेंटीमीटर के भी क्या बना लो मीटर। दिस इज 0.08 मीटर बन जाएगा। अब इस सारे एरिया निकालने के लिए जो हमारा उस पानी का वॉल्यूम आएगा, क्यूबिक वॉल्यूम, क्योंकि पानी नहर में से फ्लो कर रहा है तो उसका हम लेंगे वॉल्यूम। नहर का वो इतना पोर्शन भरा हुआ है, दैट इज वॉल्यूम। उसे डिवाइड कर दोगे, कितना हमने इस्तेमाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दिस इज 0.08 मीटर से उसे हम डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम क्यूब में होता है, ये मीटर में होगा। मीटर से मीटर कट जाएंगे, हमारा आंसर हमें चाहिए स्क्वायर में, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 5000 इंटू 6, पॉइंट रिमूव कर दो, इसका भी पॉइंट रिमूव कर दो, 100 चले जाएंगे ऊपर, इसका अपॉन करोगे ना तो वो 100 चले जाएंगे ऊपर, उसका 10 आ जाएगा नीचे। सो 8 तो 0 से कट गई 0। अब इसे आप काटें, 2 3 जा 2 4 जा एंड 4 1 जा 4 2 जार 4 5 जार। सो दिस इज, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 भी है हमारे पास, तो दिस इज 5 6 2 5 और 2 0 आएंगी हमारी पीछे। इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो हमारा कौन करेगा भाई, जितना पानी हमारा नहर में बच गया। So बच्चों, in this way we do our all questions. I hope you all understand these questions. कल हम लेकर आएंगे सेक्शन डी, तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। सो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और खूब मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।